नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका इलेक्ट्रिकल दोस्त। इस वीडियो के अंदर आप पूरी तरीके से सीख जाएंगे कि आखिरकार ये रिले क्या होती है, इसे क्यों लगाया जाता है, इसकी वायरिंग कैसे करेंगे, इसे कैसे सर्किट में यूज किया जाता है, कब कब कंडीशन में किया जाएगा। इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दूंगा। जैसे कि आपके सामने यह एक रिले है। इस रिले को सबसे पहले बात करते हैं बोला क्या जाता है। तो दोस्तों जनरली इस रिले को इंडस्ट्री में ग्लास रिले के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल ग्लास की तरीके से होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि गिलास होता है जो कि बिल्कुल आर पार की चीज उसकी दिखती है, ऐसे इस रिले में भी दिखती है, इसलिए इसको ग्लास रिले बोलते हैं। लेकिन क्या ये ग्लास की होती है? नहीं, ये प्लास्टिक की होती है। इसका जो केस होता है, ऊपर का कवर जो होता है, वो हमारा प्लास्टिक का होता है। इसके अलावा इस रिले को कई बार अलग अलग पिन के नाम से जाना जाता है। कोई बोलता है 8 पिन रिले लिया, कोई बोलता है 11 पिन रिले लिया। इसे हम रिले बोलते हैं और इसे बोलते हैं हम रिले का बेस। मतलब कि हमारी जो वायरिंग होती है वो इस बेस में होती है। कैसे होती है वो हम आगे जानेंगे। लेकिन जब इस रिले को आप इसके बेस से बाहर निकाल लेते हो, बाहर निकालने के बाद में आप इसको जब नीचे की साइड से देखते हो तो इस पे पिन्स होती है। अब यह पिन्स किसी रिले पे आपको 8 देखने को मिलेगी, किसी पे आपको 11 देखने को मिलेगी। तो जो 8 पिन वाली रिले होती है उसे हम 8 पिन रिले बोलते हैं। कोई 11 पिन की रिले होती है उसे हम 11 पिन रिले बोलते हैं। अब आपने यह तो जान लिया इस रिले को किस नाम से बुलाया जाता है। इसे 8 पिन रिले, 11 पिन रिले या फिर ग्लास पिन रिले के नाम से बुलाया जाता है। लेकिन अब अगला सवाल आता है कि आखिरकार इस रिले का काम क्या है। तो दोस्तों देखिए, रिले का काम समझने के लिए आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिले हमारी मोस्टली दो टाइप की होती है। जो रिले की वर्किंग होती है उसके हिसाब से रिले को दो तरीके से बांटा जाता है। एक आपने इस तरीके की रिले भी आपके पैनल्स में देखी होगी जिसे हम OLR बोलते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है हमारी ओवरलोड रिले। यह जो आपके सामने दिख रही है ये एक ओवरलोड रिले, और इसके पास में जो ये है यह हमारी एक ग्लास रिले है। आखिरकार इन दोनों रिले में फर्क क्या है? तो दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। जो हमारी ओवरलोड रिले होती है, इसके नेम से आपको पता चल रहा है, इसके नेम में है ओवरलोड रिले। ये हमें एक प्रोटेक्शन देती है जो कि होती है हमारी ओवरलोड से। मतलब कि हमारा अगर डिवाइस में, हमारे अगर सर्किट में ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, अगर हमारी मोटर ज्यादा करंट ले रही है, तो ये रिले क्या करती है? प्रोटेक्शन देती है, प्रोटेक्ट करती है हमारे सर्किट को। मोटर को क्या करा देगी? बंद करा देगी। ये कौन सी रिले हो गई? ये होगी हमारी प्रोटेक्शन टाइप की रिले। ये प्रोटेक्शन देने का काम करती है। इसी तरीके की और भी रिले होती है। आपने सुना होगा ट्रांसफॉर्मर बुकोज रिले होती है, वो भी एक रिले है। आपने UVR सुना होगा, UVR रिले, अंडर वोल्टेज रिले, APFCR रिले, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर रिले, जो कि पावर फैक्टर कंट्रोल करती है। तो ये सभी अलग अलग टाइप की रिले होती है। तो ये जितनी भी रिले है ये सभी क्या है? ये सभी रिले प्रोटेक्शन रिले कैटेगरी में आती है। और इन सभी प्रोटेक्शन रिले को मॉनिटरिंग रिले भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं मॉनिटरिंग रिले? क्योंकि किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करी तो पहले मॉनिटर तो करेगी ना कि सर्किट में कितना करंट जा रहा है, सर्किट में कितना वोल्टेज आ रहा है। जैसे अंडर वोल्टेज रिले UVR है, तो पहले सेंस करेगी कि अंडर वोल्टेज कितना है, मतलब मॉनिटरिंग करेगी। तो मॉनिटरिंग रिले भी बोलते हैं और प्रोटेक्शन रिले भी इसको बोलते हैं। लेकिन जो ये दूसरी टाइप की रिले है जो कि मेरी ग्लास रिले है, क्या ये ग्लास रिले कोई प्रोटेक्शन देती है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारी जस्ट हमारे स्विचिंग कराने का काम कराती है। क्या कराने का काम करती है? स्विचिंग कराने का। तो दो टाइप की रिले होती है। एक होती है हमारी प्रोटेक्शन रिले जिसे हम मॉनिटरिंग रिले बोलते हैं, और सेकंड टाइप की रिले हो जाती है जो कि होती है हमारी स्विचिंग पर्पस से यूज होने वाली रिले। तो ग्लास रिले जो है ये है हमारी स्विचिंग पर्पस से यूज होने वाली। स्विचिंग पर्पस का मतलब क्या है? आपके मन में अगला सवाल क्या आएगा? तो स्विचिंग पर्पस का मतलब ये होता है कि आखिरकार जस्ट चीजों को ऑन और ऑफ कराने के लिए यूज होने वाली। मतलब कि मैं किसी चीज को ऑन या ऑफ कराना चाहता हूं सर्किट में, तो मैं इस रिले का यूज करता हूं। ये कोई भी प्रोटेक्शन नहीं देती। तो अब हमने यह तो जान लिया एक स्विचिंग रिले जो जस्ट ऑन और ऑफ कराने का काम करी। लेकिन ये काम कैसे करती है इसे हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, ये आपके सामने एक रिले है। इस रिले के ऊपर जो मैंने आपको पिन दिखाए थे ये टोटल 8 पिन थी। तो ये 8 पिन की रिले कहलाएगी। अब ये 8 पिन जो है इसका क्या क्या काम है वो सभी यहाँ पर इमेज में दिखाया गया है। इसमें अभी मैं इसको आपको अच्छे समझाऊं। इसके अलावा यहाँ पर भी आप देख सकते हो ये भी एक हमारी रिले है। ये हमारी 11 पिन की है। यहाँ पे जो नीचे इसकी पिन होगी 11 पिन की है। और इसके लिए अब जो बेस लाना पड़ेगा, बेस क्या होता है जिसके ऊपर हम रिले को लगाते हैं, वो जो बेस लाना पड़ेगा वो भी हमें 11 पिन का लाना पड़ेगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे ये जो होल है इसके अंदर जो पिन है ये हमारे 11 पिन है। 11 पिन के लिए होल है। इसी तरीके से अगर आप इस रिले को देखोगे तो इस रिले के लिए जो बेस लेके आए वो आप 8 होल्स वाला लेके आए। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपकी जितने पिन की रिले होगी उतने ही रिले का, इतने ही पिन का बेस लाना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि आखिरकार रिले के अंदर क्या क्या टर्मिनल्स है, जो ये टर्मिनल्स है ये आखिरकार क्या क्या होता है। तो इसको आप इधर वाली इमेज से एक और देख सकते हो। ये भी हमारी एक रिले है। ये कितने पिन की रिले है? यहाँ पे अगर आप देखो तो ये हमारी 5 पिन रिले है। कितने पिन रिले? 5 पिन। इसके अंदर 1 2 3 4 और 5 पिन है। अब यहाँ पे 5 पिन का काम क्या है? 8 पिन वाली में 8 पिन का काम क्या है? 11 पिन वाली में 11 पिन का काम क्या है? 14 पिन वाली में 14 पिन का काम क्या है? ये हम समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले 2 पिन तो आपकी फिक्स रहती है जो कि होती है इस रिले को ऑन कराने के लिए, ऑपरेट कराने के लिए। आप सभी ने आपके कॉन्ट्रैक्टर की तो वायरिंग करी होगी। इस कॉन्ट्रैक्टर को जब भी आपको चलाना होता था तो आप क्या करते थे? इसके A1 A2 टर्मिनल को ढूंढते थे। A1 A2 टर्मिनल पे जितने वोल्टेज लिखा होता था उतने इस पे सप्लाई देते थे। जैसे ही सप्लाई देते थे हमारा कॉन्ट्रैक्टर क्या हो जाता था? ऑन हो जाता था, एनर्जाइज हो जाता, पिकअप हो जाता था। तो कॉन्ट्रैक्टर के A1 A2 पे सप्लाई देते थे जो कि इसकी कॉइल
कॉइल के टर्मिनल होते थे, इस कॉन्टेक्टर के कॉइल के, तो हम क्या करते थे, कॉन्टेक्टर कॉइल को सप्लाई देते थे इसको ऑन करने के लिए। इसी तरीके से हमारी जो ग्लास पिन रिले, इसे अगर मुझे ऑन करना है तो मुझे इसकी कॉइल को सप्लाई देना होगा। तो कॉइल को सप्लाई कितना देना है और कहां देना है, तो वो देना होता है इसके A1 A2 टर्मिनल पे। तो आप देख सकते हो यहां पर लिखा हुआ है इसका A1 A2 टर्मिनल। अब यहां पे तो आप समझ गए इसका A1 A2 टर्मिनल कहां है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है। लेकिन क्या इस रिले के अंदर आप देख सकते हो, इस रिले के अंदर आप पहचान सकते हो कि A1 A2 टर्मिनल का है? बिल्कुल हम पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते हैं, देखिए यहां पर इलेक्ट्रिकल के अंदर आप एक बात का ध्यान रखिए, ज्यादातर जो कॉइल होती है ना, उस कॉइल को इस तरीके से बॉक्स के शेप में डिनोट कर दिया जाता है। अगर बॉक्स के शेप में डिनोट है और यहाँ पे ऐसे टर्मिनल निकाल रखे तो मोस्टली केसेस में कॉइल होगी। और अगर आप इस चार्ट में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक कॉइल दिख रही है। तो कॉइल का टर्मिनल क्या है मेरा, 2 नंबर और 7 नंबर। तो मेरे को यहाँ पर कहां पे वोल्टेज देना है इसको रिले को चलने के लिए, तो देना है 2 और 7 पे। अब ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि इसको 2 और 7 पे मेरे को सप्लाई देनी है चलने के लिए। लेकिन एक अगला सवाल आएगा, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर पे था A1 A2 लिखा हुआ था, उस A1 A2 पे अगर लिखा था कि उसको 220 वोल्टेज देने, तो मैं क्या करता था, 220 वोल्टेज देता था A1 A2 पे न्यूट्रल और A1 पे फेज देता था। लेकिन मैं अगर आपसे पूछूं इस रिले को चलने के लिए कितने वोल्टेज देने, तो आप क्या बोलेंगे? आप देखेंगे यहाँ पर कहां लिखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ देखेंगे सबसे पहले कि आखिरकार यहाँ पे कितने वोल्टेज लिखे। अभी आप बोलेंगे पढ़ के कि यहाँ पर लिखा हुआ है 250 वोल्ट AC, तो मैं 250 वोल्ट AC दूंगा। लेकिन फिर आप देखें अरे यहाँ तो 28 वोल्ट DC भी लिखा है, तो क्या मैं 28 वोल्ट DC दूंगा? फिर आप बोलेंगे अरे यहाँ लिखा है 250 वोल्ट AC, तो 250 वोल्ट AC देना है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं? देखिए ध्यान रखिए, आपको यहाँ पर इस चीज को देखकर वोल्टेज कनेक्ट नहीं करना, मतलब 2 और 7 पे जो आप वोल्टेज देंगे वो इससे देख के कनेक्ट नहीं करेंगे। अब आप सभी के मन में अगला सवाल आ रहा होगा कि यहाँ देख के कनेक्ट नहीं करेंगे तो कहां से कनेक्ट करेंगे, कितने वोल्टेज देंगे? तो देखिए यहाँ पर जब आपने कनेक्शन की बात करी, वोल्टेज कनेक्ट करने की बात करी इसकी कॉइल पर, तो यहाँ पर एक और चीज लिखी थी, वो लिखे थे इसके कॉन्टैक्ट वोल्टेज। यहाँ पर जो वोल्टेज लिखे थे वो थे हमारे कॉन्टैक्ट वोल्टेज। और हमारे जब भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट की सप्लाई कनेक्ट करने की बात आती है, 2 तरीके की वोल्टेज रेंज होती है, एक होती है कॉन्टैक्ट वोल्टेज और एक होती है सप्लाई वोल्टेज। क्या होती है? दूसरी सप्लाई वोल्टेज। तो आपको ध्यान रखना है जो कॉन्टैक्ट वोल्टेज होते हैं वो होते हैं उस कंपोनेंट के कॉमन NONC की कैपेसिटी, मतलब इसके जो बाकी टर्मिनल है ना उनकी कैपेसिटी। लेकिन इसको चलने के लिए कितने वोल्टेज देने वो यहां पर नहीं लिखे हुए, वो सामने नहीं लिखे हुए, मतलब जो 2 और 7 पे देने हैं वो यहां पर सामने नहीं लिखे हुए। और जो ये वोल्टेज होते हैं जो इसको चलने के लिए सप्लाई देनी, उससे हम बोलते हैं सप्लाई वोल्टेज। तो यहां पर कौन सी वोल्टेज लिखे? यहां लिखे कॉन्टैक्ट वोल्टेज। तो कॉन्टैक्ट वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज पे कनेक्ट नहीं कर सकते, हमें कहां ढूंढना है? सप्लाई वोल्टेज, जिसे हम कॉइल वोल्टेज भी बोलते हैं, ओके, या फिर हम उसे A1 A2 वोल्टेज रेंज भी बोलते हैं। तो हमें वो ढूंढना है। अब इस रिले पर क्या कहीं लिखा हुआ है? सामने बिल्कुल भी नहीं लिखा होता। क्यों नहीं लिखा होता? क्योंकि अगर हम ज्यादा कर इसको ऐसे यूज करते हैं तो ये क्या होता है, सामने का फेज जो होता है लिखा हुआ जो ये मिट जाता है। और अगर एक बार मिट गया फिर मैं कैसे वोल्टेज दूंगा मेरे को पता ही नहीं चलेगा। तो हमारी कंपनी क्या करती है, यहां पर सामने लिखने की बजाय यहां पर सामने सिर्फ कॉन्टैक्ट वोल्टेज लिख के और साइड में लिख देती है। अभी आप देखो इस रिले पर भी कॉन्टैक्ट वोल्टेज सेम ही लिखा होगा और हमारी जो दूसरी रिले उस पर भी कॉन्टैक्ट वोल्टेज सेम ही लिखा है 250 वोल्ट। लेकिन अगर आप इसके साइड से देखो कि इसको रिले पर कितने वोल्टेज देना है, तो आपको यहाँ पे साफ साफ दिख रहा होगा जो कि है आपके 220 वोल्टेज। लेकिन अगर मैं इस रिले को साइड में घुमा के दिखाऊं तो इसके कॉइल पर आप देख सकते हो कितना लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपके 24 वोल्ट DC। तो इस जगह आपको एक बात यह क्लियर हो गई कि रिले को कितने वोल्टेज देने हैं वो उसके साइड में आप देखेंगे उसके कॉइल के ऊपर लिखे होंगे, ओके। अब कॉइल पर कितने वोल्टेज लिखे हैं? अगर 220 वोल्टेज लिखे हैं तो बहुत ही सिंपल है, मुझे क्या करना है, इस रिले के अंदर 2 और 7 पे 220 वोल्टेज लाके दे देना है। अब 2 और 7 पे कैसे वोल्टेज लाके कनेक्ट करूं? क्या मैं इन पिन पर डायरेक्ट जोड़ सकता हूं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, इस पिन पर डायरेक्ट जोड़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो क्या करता है, हमारे इस पिन को कनेक्ट किया जाता है हमारे रिले बेस के साथ में। इस रिले बेस में हमारे रिले को कैसे लगाया जाता है? बहुत ही आसान है। जब आप इस रिले बेस को देखते हो तो आप देखते हो इस रिले बेस में एक साइड में थोड़ा सा कट वाला सिरा है, देखो बाकी साइड तो आपको पूरा गोल दिख रहा है, लेकिन एक साइड से आपको यहाँ पे कट दिख रहा है। आप क्या करेंगे, आपकी जो रिले है, सबसे पहले तो रिले बेस देखेंगे कितने पिन का है। ये रिले बेस आप देख सकते हो 8 पिन का है, तो आप 8 पिन की रिले के लिए 8 पिन का ही बेस लगेंगे। मेरे पास में 8 पिन की रिले, तो मैं 8 पिन का बेस लेके आया। अब क्या करूंगा मैं, यहाँ पर आपको एक कट दिख रहा है, इस कट के जैसा ही यहाँ पर रिले के अंदर एक उभरा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आपको नीचे की साइड में इस रिले पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस रिले के अंदर आपको एक साइड थोड़ा सा उभरा हुआ पार्ट देखने को मिलेगा, जो कि आपको यहाँ पर इस साइड देखने को मिल रहा है। आपको जस्ट क्या करना है, इस उभरे हुए पार्ट को और रिले के बेस के कट को मैच कराना है और सिंपल सी रिले को लगा देना है और आपकी रिले लग जाएगी। अब यहाँ पर रिले लग तो चुकी है, अब कनेक्शन कैसे करेंगे? तो कनेक्शन अब हम डायरेक्ट इस पे कर लेंगे। कनेक्शन के लिए बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर ध्यान भी रखने की आपको दिक्कत नहीं होती है। जहां पर कट होता है ना, जिस साइड कट होता है, इस कट के राइट साइड से गिनती स्टार्ट होती है। नीचे की साइड कट रखा तो इसके राइट साइड से गिनती स्टार्ट होगी, 1 नंबर 2 नंबर, इसके बाद 3 4 5 6 7 8 11 पिन रिले में भी ऐसा ही होगा। इधर कट है तो इसके राइट साइड से गिनती स्टार्ट हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इस तरीके से यहां पर आप रिले को रिले बेस में लगा देंगे। अब रिले को रिले बेस में लगा दिया, इसके बाद में आपको रिले का कनेक्शन करना है। तो कनेक्शन करना बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 2 और 7 में 220 वोल्टेज देना है। आप क्या करेंगे, न्यूट्रल आपको डायरेक्ट देना है, तो न्यूट्रल में क्या करूंगा, डायरेक्ट दे दूंगा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा यहाँ पे 2 और 7
साथ क्या है, तो मेरे को साफ दिख रहा है यहाँ पर हमारा कट है, तो कट के यहाँ पर ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर हो गए, 3 नंबर हो गए, 4 नंबर हो गए, 5 6 7 और 8। तो मेरे को क्या करना है, 7 नंबर पे न्यूट्रल दे देता हूं। ये मैंने दे दिया इस हमारी रिले को न्यूट्रल, और इधर से हमने क्या कर दिया, रिले को क्या कर दिया, 2 पे फेस दे दिया। और जैसे फेस और न्यूट्रल दिया, हमारी रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अगर मेरी 24 वोल्ट की रिले होगी तो यहां मैं क्या दे दूंगा, यहां मैं दे दूंगा नेगेटिव, और यहां मैं क्या दे दूंगा, पॉजिटिव। तो हमारी रिले क्या हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। अब रिले ऑन होके होता क्या है, तो रिले ऑन होके क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। रिले के अंदर हमारे 3 टर्मिनल होते हैं, 3 टर्मिनल के सेट होते हैं। एक होता है आपका कॉमन, दूसरा होता है आपका एनसी, और तीसरा होता है एनओ। मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज है। कॉमन एनओ एनसी क्या होते हैं, इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो और बना दूंगा कि रिले के कॉमन एनओ एनसी कैसे काम करते हैं। अभी के लिए आप सिंपल सा समझ लीजिए कि एक कॉमन टर्मिनल होगा, वो नॉर्मल कंडीशन में हमारा एनसी वाले के साथ में जुड़ा होगा। मतलब कि अगर मैंने सप्लाई यहाँ कोई दे रखी है, मान लीजिए इधर मैंने कोई फेस दे रखा है, तो वो फेस मेरे को कंटिन्यूसली एनसी से मिलता रहेगा। और जैसे ही मैं इस रिले के A1 A2 पे फेस और न्यूट्रल दे दूंगा, तो हमारा कॉमन की सप्लाई जो एनसी से मिल रही थी वो यहां से मिलना बंद हो जाएगी, और हमारी कहां से मिलने लग जाएगी, हमारी एनओ से फेस मिलने लग जाएगा, एनसी से ओपन हो जाएगा। तो यही होता है हमारा कॉमन एनओ एनसी। इसके ऊपर मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अभी मैं आपको जस्ट सिंपल बता देता हूं कि कॉमन एनओ एनसी कैसे पहचानेंगे। अगर आप इस रिले के ऊपर ध्यान से देखोगे तो यहां आप देखोगे जो 8 नंबर टर्मिनल है, जो 1 नंबर टर्मिनल है, ये दोनों क्या है, कॉमन टर्मिनल है। आप बोलेंगे कि यही कॉमन टर्मिनल क्यों है, तो देखिए बहुत ही सिंपल सी चीज है। आप ध्यान रखना, हमेशा क्या होता है, जो कॉमन टर्मिनल होता है ना, वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है और आगे जाके लास्ट में जाके थोड़ा सा बेंड हो जाता है, और यहां पर ऐसे डॉट दे दिया जाता है। तो यहां पर अभी आपको ऐसा ही दिख रहा है कुछ इस नंबर पे, 8 नंबर पे और 1 नंबर पे। तो ये क्या हो गया, मेरा कॉमन टर्मिनल। 8 नंबर हमारा कॉमन तो है, लेकिन 8 नंबर का हमारा एनसी क्या है, तो 8 नंबर का एनसी है हमारा 5। कैसे पता चला, क्योंकि 8 नंबर का सिंबल हमारा 5 के साथ में भिड़ा हुआ है। तो अगर मैं कोई 8 पे सप्लाई दूंगा तो वो मेरे को कंटिन्यूसली कहां मिलती रहेगी, 5 पे मिलती रहेगी। और कब तक मिलती रहेगी, जब तक मैं इस रिले के A1 A2 पे, मतलब कि कॉइल पर वोल्टेज ना दे दूं। जैसे ही मैं रिले की कॉइल पे वोल्टेज जोड़ूंगा तो 8 की सप्लाई 8 से कट के मेरे को मिलने लग जाएगी 6 पे। इसी तरीके से सेम हमारा 1 नंबर भी हमारा कॉमन है, तो 1 नंबर पे अगर मैंने कोई सप्लाई दे रखी है तो मुझे कहां से मिलती रहेगी, हमारी 4 नंबर से। और जैसे ही मैंने रिले के A1 A2 पे सप्लाई दी तो हमारी 4 से कट के कहां मिलने लगेगी, 3 नंबर पे। तो ये होती है हमारी रिले की वर्किंग। तो होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि आखिरकार एक रिले कैसे काम करती है। अगर आपके मन में अभी भी कोई भी डाउट है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारे डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जयपुर राजस्थान के अंदर है। यहाँ आके आप हमसे प्रैक्टिकल भी सीख सकते हैं, सारी की सारी चीजें कंप्लीट ऑटोमेशन, जिसमें हम RLC, PLC, SCADA, HMI और VFD ड्राइव कंप्लीट सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस तक, जो कि 2 से 2.5 महीने का आपका समय लेती है। आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।